Imagine this. You have become really successful in your life and you have ample loads of money in your bank account. बहुत पैसा है तुम्हारे पास, मतलब इतना कि अगर उसे आग भी लगाने जाओ तो शायद जगह कम पड़ जाए। और अब तुम कुछ ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करने लग पड़े हो जो शायद पहले तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करती थी, लाइक आर्ट। ब्रो, हर पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी होती है, हर लाइन, हर स्ट्रोक के पीछे एक इमोशन है भाई। बहुत डीप बातें हैं, तेरे को नहीं पता। पर अब ये प्रूव करने के लिए एक पेंटिंग भी होनी चाहिए। इसलिए तुम फ्रांस की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी से कांटेक्ट करके अपने मनपसंद की एक पेंटिंग चूज कर लेते हो, लेट्स से अ पिकासो, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करके इस पेंटिंग को इंपोर्ट करवा लेते हो। अब ऐसे में अगर मेरे जैसा कोई आके तुमसे ये कहे, सर, हियर आर सम फैक्ट्स, देयर इज अ चांस दैट दिस पेंटिंग माइट बी अ फेक, तो ऐसे में तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं बताऊं? कुछ भी नहीं। यू विल बी लाइक, भाई ऐसे कैसे? हजारों तरह के चेक्स किए एक्सपर्ट्स ने इस पे, हमने सारे पेपर्स खुद वेरीफाई किए हैं, पिकासो के सिग्नेचर है इस पेंटिंग पे, और ऊपर से भाई डीलर ने बेचने से पहले हमें एक बैक स्टोरी भी बताई है। और अगर है भी तो दुनिया तो इसको पिकासो की पेंटिंग ही मानती है, की फर्क पैंदा है। बस इसी थॉट प्रोसेस का फायदा उठाया एल्मेर डिहोरी ने। Elmire is a profound embarrassment to them all. एल्मेर डिहोरी, माय मेंटर, माय आइडल, मेरे गुरु जी, द ग्रेटेस्ट फोर्जर ऑफ दिस सेंचुरी, वेल नॉट दिस सेंचुरी, पिछले 19th सेंचुरी। एल्मेयर ने अपने लाइफ टाइम में 1000 से भी ज्यादा फोर्जरीज करी थी, एंड ही एक्सपोज द बिगेस्ट वीकनेस इन द आर्ट वर्ल्ड, दैट बिलीफ इज वर्थ मोर देन द ट्रूथ। I wanted to find out what it was really like to try and get an expertise on a fake. And I asked Elmir to do 3 drawings for me, 2 Matisse and a Modigliani, which he did before lunch, and put a little coffee stain on the edge of the Modigliani to make it look really as if Modigliani had done it in some Paris cafe. I then took the 3 drawings to the Museum of Modern Art. The museum examined them for 2 hours and came back with the verdict that they were absolutely genuine, and in fact were horrified that I wanted to sell them. I would like to see any expert or any museum director or any art dealer would know which one is a Matisse and which one is by Elmire. Elmire was born in 1906 in Hungary, nobody cares, but he had a dream. He wanted to be remembered. He wanted to be collected, and like any other artist, he wanted to be famous. But there was a problem. Again, nobody cared about his art. मैं बता रहा हूँ भाई, तब भी कोई नहीं पूछता था। जब वो गैलरीज में अपनी पेंटिंग्स को देता था तो वहां से रिजेक्ट हो जाता था। डीलर्स उसकी पेंटिंग्स को बेचने से मना कर देते थे, एंड कलेक्टर्स, दे स्ट्रेट अप इग्नोर्ड हिम। And he had the skill, he had the passion, he had the training that he needed. But the most important thing that he did not have was a name. And in art world, sadly, signatures are pretty important. He said, would you sell it? I said, well, delighted. And I suddenly realized I can sell something absolutely unexpectedly for quite great deal of money in a time when I was unable, but absolutely unable to sell any of my paintings. तो एल्मेयर ने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें वही सब बना के दे दूं जो इन्हें चाहिए। I'll make them an artwork they cannot refuse. एल्मेयर पेंटिंग्स को कॉपी नहीं करता था, ना ना ना, ये तो बच्चों का काम है यार, सब करते हैं। वो नई पेंटिंग्स बनाता था फ्रॉम ग्राउंड जीरो। उसने पाब्लो पिकासो, हेनरी मैटिस और मोदिलियानी, ऐसी बोलते हैं, जी साइलेंट है, मुझे पता है, मैंने रिसर्च करी हुई है, सो डोंट क्वेश्चन मी। Modigliani. और पता नहीं ऐसे कितने फेमस आर्टिस्ट के स्टाइल को स्टडी किया, उनके ब्रश वर्क को स्टडी किया, एंड ही मैप्ड आउट एन एंटायर प्रोसेस ऑफ देयर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। Matisse lines were never that sure as mine. He was hesitant when he made a drawing, you know. He added to it a little more and a little more. It wasn't as flowing, it wasn't as sure as mine. I had to hesitate. कैसे वो अपनी शेप्स को सिंप्लीफाई करते थे, कैसे वो अपने कलर कॉम्बिनेशंस को डिसाइड करते थे, एंड हाउ देयर हैंड्स मस्ट हैव मूव्ड व्हाइल ड्राइंग। स्ट्रोक्स, ब्रश स्ट्रोक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जस्ट लाइक मेथड एक्टर्स डू। और देखते ही देखते ही स्टार्टेड मेकिंग न्यू पेंटिंग्स इन देयर आर्ट स्टाइल, और उसने इन पेंटिंग्स को नाम दिया लॉस्ट आर्टवर्क्स, द पेंटिंग्स दैट कुड हैव बीन, दैट मेड इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट।
क्योंकि तुम ये जरूर प्रूव कर सकते हो कि ये कॉपी फेक है, पर जो चीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करी उसको क्वेश्चन करना इज अ लिटिल डिफरेंट। एल्मेयर जानता था कि सिर्फ पेंटिंग्स को बनाने से काम नहीं चलेगा। नाउ ही नीड्स टू सेल दीज पेंटिंग्स एज वेल, सो ही स्टार्टेड टू फोर्ज अप सम स्टोरीज एज वेल, बैक स्टोरीज इन पेंटिंग्स के लिए। जैसे एक बहुत ही वेल्थी यूरोपियन फैमिली के लिए ये पेंटिंग बहुत ही प्राइवेटली बनाई गई थी, या फिर कुछ कलेक्शंस जो वो बेचता था वो काफ़ी प्राइवेटली बेची या खरीदी गई थी बाय अ सिलेक्टेड फ्यू फैमिलीज बाय दैट वर मेड बाय पिकासो और मटीस या ऑल दीज आर्टिस्ट। ये ऐसे ही नहीं बन जाते हैं यार ग्रेट एक्सपोजर। ही स्टार्टेड टू टारगेट स्मॉल आर्ट गैलरीज जो कि सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली हमेशा से यही वेट कर रहे होते थे कि किसी एक हिडन मास्टरपीस की डिस्कवरी करेंगे तो हमारी आर्ट गैलरी का नाम बहुत बढ़ जाएगा। एंड इट वर्कड। I know one thing. I never offered a painting or a drawing to a museum who didn't buy it. That never refused one. Never. Never happened that I didn't sell them. I always sold them. एल्मेयर का एक और प्लस पॉइंट था उसका लहजा। He was very sophisticated and very confident while talking. और देखते ही देखते उसके पिकासो, मटीस पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगे। एंड देन अमेरिका। जो लोग पहले एल्मेयर को अवॉइड करते थे अब वही लोग एल्मेयर के पीछे पड़े हुए थे टू बाय हिज पेंटिंग्स। कलेक्टर्स प्राउड फील करते थे टू ओन वन ऑफ हिज पेंटिंग्स। डीलर्स लकी फील करते थे टू सेल हिज पेंटिंग्स, एंड एक्सपर्ट्स they felt important. And the thing is, nobody even wanted to consider the possibility of being fooled because it's embarrassing, and pride, it is expensive. I said where they come from, but I didn't try to investigate too much. But I kept Why it didn't you? like everyone. Because they were very. I didn't want to. You didn't want to know. Too much. It's impossible for me not to fall in love with you, baby. एल्मेयर ने ओवर द इयर्स 1000 से भी ज़्यादा फोर्जरीज करी थी। ये पेंटिंग्स बड़े से बड़े म्यूजियम्स और आर्ट गैलरीज में डिस्प्ले होने लग पड़ी थी। मिलेनियर्स लिटरली ब्रैग करते थे इन पेंटिंग्स के बारे में, लिटरली। एंड द थिंग इज, सम ऑफ दीज पेंटिंग्स माइट स्टिल एग्जिस्ट टुडे, अनडिस्कवर्ड, अनडिस्क्लोज्ड, एंड नॉट बिकॉज दे वर फेक, because they look too real. If you hang them in a museum in a collection, great paintings, and if they hang long enough there, they become real. So in 1955, एल्मेयर ने एक फेक मटीस बेची हार्वर्ड के फॉग म्यूजियम में, and then he also attempted to sell a fake Modigliani, again मैंने रिसर्च करी है, क्वेश्चन मत करना, Modigliani. and a Renoir. While examining these paintings, उनके क्यूरेटर ने उन पेंटिंग्स में कुछ सिमिलैरिटीज नोटिस करी, कुछ स्टाइलिस्टिक सिमिलैरिटीज। ये तो वही बात होगी यार मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने वाली, जिसकी वजह से एल्मेयर पे एक इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई थी। फॉलोइंग दिस, उसके शिकागो के डीलर ने भी उस पर केस कर दिया था फॉर सेलिंग फेक्स, बट ही नेवर गॉट कॉट बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हिज पेंटिंग्स, जो कि प्रूव करना काफी मुश्किल है अगेन। बट इवन आफ्टर दैट, जैसे ही ये बातें लोगों में फैलने लगी, पीपल स्टार्टेड मेकिंग ओपिनियंस, एंड slowly it became a known fact, not proven, but known fact that yes, his paintings are forged. Well, I don't admit anything, I just talk about it. But here's the strange part. Uski fame kam nahi hui. Instead of disappearing in shame, he became more famous. His life became the subject of a documentary, F for Fake, by Orson Welles, a film about illusion, deception and the nature of art itself. एल्मेयर ने सिर्फ पेंटिंग्स फोर्ज नहीं करी, उसने दुनिया से एक क्वेश्चन पूछा, what makes art more valuable, a signature or a skill? It should not exist that one single person makes a decision about what's good or what's bad. अब कहानी में एक और ट्विस्ट है। कलेक्टर्स को जब पता लगा that they have bought fakes, they stayed silent. And why? Because अगर ट्रुथ रिवील हो जाता है, then they would lose millions. Their reputation would collapse, and their so-called expert eye, it will be questioned. Would say this is a fake, and the art gallery owner would say, well, yes, of course. I mean, you can see it's a fake because Modigliani would never have drawn the line of the arm parallel to the line of the dress that way, and the background is very badly done, and the signature isn't right. In the next gallery, I would
show them this Modigliani in the catalog and say, that's a genuine Modigliani. And they would look at it and say, well, yes, you can see it's one of his finest Modiglianis. It's a portrait of Mademoiselle Eboutin, and we know it very well, and it's reproduced everywhere. After that, I must say I lost my faith in the concept of expertise. तुम समझ रहे हो हुआ क्या? First, these people got fooled by Elmer, and then these people were the ones who protected him too. Elmer proved something. This guy, he had the skill to paint like history's greatest artists, but he was valued only with the belief that it belonged to somebody else. Elmer was an artist good enough to be famous, but only under a fake name. And maybe that raises a question to every modern creator or artist. If your art is ignored, is it really because of the quality? His paintings are in so many great collections that surely it must be said of Elmire that he has achieved a certain immortality. Oh, it's impossible for me not to fall in love with you, baby.